एग्जाम्पल 19 है इंटीग्रल 5x माइनस 2 बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड सोचेंगे। क्या नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद है? देखते हैं। 1 का 0, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है और 3x स्क्वायर का 6x होता है। देखिए नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद नहीं है। तब हम सोचेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सब्स्टिट्यूशन फेल हो गया तो बाय पार्ट्स सोचे, बाय पार्ट्स भी नहीं लगेगा। तब सम स्पेशल में आते हैं। सम स्पेशल इंटीग्रल में पढ़े हैं, ऊपर लीनियर रहे मतलब डिग्री 1, ऊपर px प्लस क्यू का फॉर्म हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो डिग्री 2 मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ऐसे फॉर्म के इंटीग्रेशन को बनाने के लिए स्टेप लिखा है फॉर्म नंबर 3 में कि सबसे पहला स्टेप न्यूमरेटर को आप पुट कीजिए a इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमारा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर आप प्लस b, यह आपको पुट करना है फॉर्म के मुताबिक। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 5x माइनस 2 बराबर a, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2x का 2 आप प्लस 3x स्क्वायर का 6x होता है प्लस b। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो मिले उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो पहला स्टेप पढ़े हैं इस फॉर्म नंबर 3 में कि न्यूमरेटर को पुट करेंगे a इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस b। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दीजिए। स्टेप 2 में पढ़े हैं कि a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो स्टेप 2 कहता है a और b का वैल्यू निकालिए। देखिए a से अंदर गुना करेंगे 2a और यहाँ a से गुना कीजिए तो 6ax प्लस b। कांस्टेंट को एक साथ कर लीजिए, तो जिसमें x है उसको अलग लिख लीजिए, तो 6ax अलग लिखे और जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट टर्म हो गया तो 2a प्लस b। इसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म हुआ। अब जो है दोनों तरफ लाइक टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। ऑन इक्वेटिंग the coefficient of like term both sides। दोनों तरफ लाइक टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए। तो x का कोफिशिएंट 6a, इधर x का कोफिशिएंट 5, a का वैल्यू मिला 5/6 एंड जिसमें x नहीं है उसको कांस्टेंट टर्म कहे। इधर कांस्टेंट टर्म राइट में 2a प्लस b है और इधर कांस्टेंट टर्म -2 है। a का वैल्यू पुट कीजिए तो 2 इंटू a का वैल्यू है 5/6 आप प्लस b बराबर -2। b इक्वल्स 2 3 जा 6 होता है तो -2 और ये इधर आके -5/3। b इक्वल्स 3 एलसीएम लीजिए तो -6 -5 -11/3। तो a मिल गया, b मिल गया। अब स्टेप 3 में पढ़े हैं a और b का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो स्टेप 3 के मुताबिक पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 5x माइनस 2 इज इक्वल्स a हमारा 5/6 इंटू 2 प्लस 6 अब प्लस b है, b का वैल्यू -11/3। a और b का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लिए। अब चौथा स्टेप करता है आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देन अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रल 5x माइनस 2 बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx रख दीजिए। इतना जो हम स्टेप अपना है ये 5x माइनस 2 का ही वैल्यू निकालने के लिए इतना किया है। अब देखिए 5x माइनस 2 इसके इक्वल है तो यही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो इसके जगह पे पुट कीजिए 5/6 इंटू 2 प्लस 6x और -11/3 होल डिवाइडेड बाई नीचे है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। अब डिवीजन बाई पार्ट्स कीजिए
तो 5/6 कांस्टेंट बाहर कीजिए, इंटीग्रल 2 + 6x और डिवाइडेड बाई 1 + 2x + 3x² इंटू dx। फिर -11/3 कांस्टेंट है बाहर किए, इंटीग्रल dx बाई 1 + 2x + 3x²। अब देखिए कोई भी इंटीग्रेशन हो, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन में पढ़े हैं, जिसका डिफ्रेंशिएशन मौजूद हो उसको y पुट करते हैं। तो देखिए नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद है, कैसे? 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, 2x का 2 है और 3x² का डिफ्रेंशिएशन 6x। तो नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद हो तो एक फार्मूला भी है इस पे, तो फार्मूला देख लीजिए। वो देखिए कि इंटीग्रल ऊपर f' रहे और नीचे fx हो, मतलब नीचे के फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod नीचे वाला fx + c, यही फार्मूला है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे इंटीग्रल ऊपर cos x रहा, नीचे sin x रहे, तो आप देख रहे हैं sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद है तो इसका इंटीग्रेशन होगा log mod नीचे वाला, तो नीचे क्या है? sin x + c आंसर। तो वही कीजिए यहाँ, तो नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद है तो इसका इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट को पहले लिख लीजिए 5/6 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod नीचे वाले को लेते हैं, नीचे है 1 + 2x + 3x², ये हो गया इंटीग्रेट। अब इसका इंटीग्रेशन है तो -11/3, देखिए ऊपर dx हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो फॉर्म नंबर 2 में पढ़े हैं कि ऊपर dx हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, ax² + bx + c का फॉर्म। तो सबसे पहला स्टेप कहता है कोफिशिएंट ऑफ x² को क्या बनाएंगे? +1। तो यहाँ जो है कोफिशिएंट ऑफ x² को +1 बनाइए सबसे पहले। तो यहाँ 5/6 log mod 1 + 2x + 3x² और -11/3 और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² को +1 बनाते हैं, यानी 3 को कॉमन ले लेंगे तो x² + 2/3 इंटू x +1/3, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड हो गया। अब जो है 5/6 log mod 1 + 2x + 3x² और -11/3 इंटीग्रल 1/3 फिर से बाहर, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 11/9 बाहर, ऊपर dx और नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। अब तो पहला स्टेप x² का कोफिशिएंट +1 हो गया, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए a² + 2ab चाहिए, तो 2/3 को लिख सकते हैं 2 × 1/3 इंटू x। तो देखिए ये हो गया a² + 2ab हो गया। अब अपने मन से b का स्क्वायर जोड़िए, तो 1/3 का स्क्वायर जोड़ दिए तो +b² हो गया। अपने मन से जोड़े तो इसको घटा दीजिए, तो 1/3 होल स्क्वायर घटा दिए और पहले से कांस्टेंट है +1/3 सॉरी। अब देखिए 5/6 log mod 1 + 2x + 3x² और -11/9 इंटीग्रल dx अब बाई a² + 2ab + b², इतना दूर हो गया a + b का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर तो 1/9 अब +1/3। अब जो है इस दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 5/6 log mod 1 + 2x + 3x² और -11/9 इंटीग्रल dx बाई x + 1/3 होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे 9 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो 9 एलसीएम तो यहाँ हो गया 3 -1, तो यानी कि 2/9, तो यहाँ 3 - 1 ये 2 हो गया और बाई 9।
अब जो है फॉर्मूला लगाइए, यहाँ भी स्क्वायर करके 5/6 लॉग मॉड 1 + 2x + 3x स्क्वायर माइनस 11/9 और इंटीग्रल dx बाई x + 1/3 होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। अब फार्मूला लगाएंगे 5/6 लॉग मॉड 1 + 2x + 3x स्क्वायर और माइनस 11/9 इंटीग्रल dx, सॉरी यहाँ फार्मूला लगा दीजिए। तो फार्मूला पढ़े हैं इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फार्मूला होता है 1/a के जगह पे √2/3 है, tan इनवर्स x/a x + 1/3 या बाई ए के जगह पे √2/3 प्लस 5/6 लॉग मॉड 1 + 2x + 3x स्क्वायर और माइनस 3 जा 9 यानी 11/3 √2 tan इनवर्स 3 ऊपर एलसीएम लीजिए तो 3x + 1, नीचे भी 3 है तो ऊपर नीचे कट गया और बचा √2 + c। यही आंसर होगा।